हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 15 मई और 15 मई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़े। आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, कहते हैं कि कितनी भी काली रात क्यों ना हो, एक दिन अच्छे प्रकाश वाला सवेरा ज़रूर होता है। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सीबीआई के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है वो सीबीआई के अगले निदेशक के रूप में जो है वो परवीन सूद को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? परवीन सूद को। ये जो परवीन सूद जी हैं, ये सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट सीबीआई के बारे में जानेंगे कि सीबीआई की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। और सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो अभी जो है वो सीबीआई के जो अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो है परवीन सूद। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में कौन भाग लेंगे? अभी जो है भारत यूरोपीय संघ व्यापार की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री हैं ये भाग लेंगे। और ये बैठक जो है ये ब्रसेल्स में होगी। कौन सी बैठक है? भारत यूरोपीय संघ व्यापार की पहली मंत्री स्तरीय बैठक है जिसमें राजीव चंद्रशेखर भाग लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस शहर में हुई है? तो अभी जो 4 दिवसीय कार्य समूह की बैठक है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। कौन सी बैठक है? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक कार्य समूह की ये बैठक है। और यह जो बैठक है यह भुवनेश्वर में हुई है, उड़ीसा में। हम लोग उड़ीसा से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि उड़ीसा की जो राजधानी है ये तो भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के जो सीएम हैं ये हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को किसने मंजूरी दी है? तो अभी जो है वो चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को रक्षा मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। और अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसने व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दिया है? अभी जो है वो आदर्श कारागार अधिनियम को केंद्र ने अंतिम रूप दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 विशेष विकास परिषद बनाने की घोषणा की है? तो अभी जो है वो उड़ीसा जो है वो विशेष विकास परिषद बनाने की घोषणा की है उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो ये है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो ये है प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एलन मस्क ने किसे नए ट्विटर सीईओ के रूप में नामित किया है? तो अभी जो एलन मस्क है वो ट्विटर के सीईओ के रूप में लिंडा याकारिना को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिना को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी रिटर्न के लिए कौन सा मॉड्यूल शुरू किया है? तो अभी जो है वो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी रिटर्न के लिए जो है वो ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल जो है वो शुरू किया है। कौन सा मॉड्यूल है? ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ISSF विश्व कप 2023 में
10 मीटर एयर राइफल में किस ने रजत पदक जीता है? तो अभी जो है वो ISSF जो है विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में जो है वो हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा जो है वो रजत पदक जीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सर्वोच्च स्कोर किसने दर्ज किया है? तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है वो रिंदम सांगवान जो भारतीय निशानेबाज हैं वो सर्वोच्च स्कोर दर्ज की है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11, भारतीय मुक्केबाजों ने IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जो है ये मोहम्मद हसामुद्दीन, दीपक कुमार और निशान देव ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख मोल्लेम चेनमो वार्षिक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी जो है वो लद्दाख मैनुलम चेनमो जो है वो लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना किस देश ने दी है? तो अफगानिस्तान ने दी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी जो है वो प्रणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली बार ला लीना का खिताब किसने जीता है? तो ला लीना का जो खिताब है वो बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ किसने लॉन्च किया है? तो यह जो मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन है वो पर्यावरण मंत्री के द्वारा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस मिसाइल विध्वंसक ने किया? तो अभी जो है वो INS मोर्मोगो जो है वो इसे परीक्षण किया है। INS मोर्मुगाओ को जो है वो 18 दिसंबर 2022 को कमीशन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत किस देश के साथ समुद्र शक्ति 23 अभ्यास आयोजित किया है? तो इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया है। यह जो है यह चौथा संस्करण है बटाम जो इंडोनेशिया पहुंचा है। यह जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाली अभ्यास है समुद्र शक्ति। इंडोनेशिया के बारे में हम लोग जानेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति है मारूफ अमीन। कौन है? मारूफ अमीन। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो क्या है? तो ये है इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो 13 मई को मनाया गया है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम है वो है प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व। क्या है? प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, श्रीनगर में Y20 बैठक में तुर्की G20 देशों में शामिल हुआ है। यह जो है अभी श्रीनगर में Y20 बैठक हुई है G20 देशों की, जिसमें जो है वो तुर्की शामिल हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो यह जो है वो प्रमोद भगत जो है वो थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 22, कश्मीर की डल झील में कौन सी मछली की खोज की गई है? तो एलिगेटर गार मछली। कौन सी मछली? एलिगेटर गार मछली। ये जो एलिगेटर गार मछली है उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। नेक्स्ट है 23, लुप्त प्राय सील किस समुद्र तट के पर देखी गई है? तो ये इजरायली समुद्र तट पर देखी गई है। नेक्स्ट है 24 और आज जो है वो 25 क्वेश्चन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड भारतीय नौसेना ने केरल तट पर कौन सा संयुक्त अभियान जो है वो शुरू किया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने केरल तट पर ऑपरेशन समुद्रगुप्त अभियान शुरू किया है।
नेक्स्ट है 25, खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो ये है www.sancharsathy.government.in। ये आज के टॉप 25 थे। आज 25 क्वेश्चन थे। ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन ज़्यादा है कम है। आपका एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जितना जहाँ से मिल पाए आप उसे ज़रूर तैयार कर के रखें और कम से कम 6 मंथ की करंट अफेयर हमेशा रेडी रखें। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप के लिए एक अच्छा करंट अफेयर रेडी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।